Hello everyone. Now I'm going to teach mathematics of class 8. In our previous video, we learned till chapter 9. In this video, we start our chapter 10, which is direct and inverse variations. So firstly, see what is direct variations. Direct variation. If two quantities are linked in such a way that an increase in one quantity leads to a corresponding increase in the other, and vice versa, then such a variation is called a direct variation. Is called a direct variation. If two quantities A and B vary that with each other in such a manner that the ratio A by B remains constant and is positive, then we say that A and B vary directly with each other, or A and B are in direct variation. अभी बच्चों हम जानते हैं कि हम डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे किसे. इफ टू क्वांटिटीज आर लिंक्ड इन सच अ वे, कोई भी दो क्वांटिटी एक साथ लिंक्ड रहेगा किस वे में, किसी ऐसे वे में डेट एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, यानी किसी भी एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर लीड्स टू अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द अदर, तो उससे इंक्रीज होने से दूसरे क्वांटिटी पे भी कोई असर पड़े, या तो वो भी इंक्रीज कर जाए या फिर वो डिक्रीज कर जाए. इसलिए यहाँ लिखा हुआ है वाइस वर्सा, यानी एक दूसरे का पूरक हो. देन सच अ वेरिएशन इज कॉल्ड अ डायरेक्ट वेरिएशन, तो ऐसे ही वेरिएशन को जो है हम डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे. इफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी, अब यहाँ हम दो क्वांटिटी अलग अलग ए और बी लेके देखते हैं. इफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी वेरी विथ ईच अदर in such a manner that the ratio A by B remains constant. अब A और B कोई ऐसा दो क्वांटिटी है जिसका जो रेशियो हम A by B निकालते हैं वो हमेशा सेम आता है, यानी कांस्टेंट रहता है, एंड इज पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव होगा. देन वी से दैट A and B vary directly with each other, तो हम कहेंगे कि A और B जो है वो एक दूसरे का वैरी कर रहा है डायरेक्टली, और A and B आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, या फिर A और B जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है. यही था बच्चों डायरेक्ट वेरिएशन. अब आइए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं. अब एक्सरसाइज 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. यही है, यही पूरा कंसेप्ट आपको डाल देना है, यही कहलाएगा आपका डायरेक्ट वेरिएशन. सेकंड में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर, ये भी आप खुद से सॉल्व कर लेंगे. आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली. आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, तो आप टेबल देख लेंगे. यहाँ पे लिखेंगे ए बाई बी इक्वल टू
7/21 इक्वल टू 9/27 इक्वल टू 13/39 इक्वल टू 21/63 इक्वल टू 25/75। सबको आप कट कर लीजिए। सबका आपको वैल्यू निकलेगा 1/3 जो कि कांस्टेंट है। जब ये वैल्यू सेम आएगा सबका तो ये क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन में कहलाएगा। सो ए एंड बी वेरी डायरेक्टली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते बच्चों, तो उसके बाद उसी पैटर्न पे आप सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। रोहित bought 12 registers for RS 156. Find the cost of 7 such registers. तो आप लिखेंगे let the required cost is equal to rupees x. Then आप पहले एक टेबल बना लेंगे। नंबर ऑफ रजिस्टर कॉस्ट इन रुपीज। आपको दिया गया है कि रोहित bought 12 रजिस्टर्स फॉर RS 156. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 सच रजिस्टर्स। अब यहाँ को ये देखना है कि जब नंबर ऑफ रजिस्टर्स कम होगा तो उसका वैल्यू भी कम आएगा। यहाँ आप लिखेंगे हियर द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड is less, then its cost is also less. जब दोनों सेम ही प्रोसेस में जाएगा, सेम, या तो दोनों ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करे, ये डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करे, तो यही हो गया। सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। जो डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, यानी 12/156 इक्वल टू हो जाएगा 7/x। 12 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 156। 7 मल्टीप्लाई 156/12 91। सो कॉस्ट ऑफ 7 रजिस्टर इक्वल टू ₹90। तो बच्चों ऐसे ही आपको 10.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। 10.1 के सारे क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दिए जाएंगे। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।